चित्र क्या सिर्फ पर्चे पर ही बनता है? हाँ, नहीं, चित्र तो हम कहीं भी बना सकते हैं। इस पर चित्र बना सकता हूँ। गुरु माँ ने 3 रंग दिए थे, लाल, पीला और नीला, और चित्र बनाना था ढलते सूरज का। अब रंग, थोड़े से फूल मिलेंगे। हो गया। अब मुझे दक्षिण दिशा में जाना है। सूरज पश्चिम यानी उस तरफ जा रहा है, तो दक्षिण इस तरफ होगा। अभी नहीं, बाद में सोना। टोकरी में पानी टिक ही नहीं रहा, और अगर मटकी पानी में रखी तो सारा रंग बह जाएगा, मेरा चित्र बिगड़ जाएगा। गुरु माँ ने कितनी मुश्किल परीक्षा दी है। बलराम, गुरु कभी भी ऐसा काम नहीं देते जो उनका शिष्य ना कर पाए। ध्यान से, शांति से सब सिखाया हुआ याद करो। अच्छा ठीक है, तुम यहीं पर कान्हा का ध्यान रखो, मैं जाकर आता हूँ। हे महाप्रभु चक्रधारी, मैंने सोचा अगर मुझे बेटा हो जाए तो मैं आपकी नंदी घोष रथ को खींचूंगी। बेटा तो दिया, लेकिन रथ खींचने का सौभाग्य नहीं दिया। महाप्रभु, आपने ऐसा क्यों किया? हाँ? हाँ? अरे कान्हा कहाँ गया? यहीं तो बैठा था। अरे कान्हा, कहाँ चला गया कान्हा? कान्हा, कान्हा, कान्हा कहाँ गया? तू चल भी नहीं सकता, कहाँ चला गया? कौन ले गया? भैया भैया, जरा सुनो, मेरा 5 साल का बच्चा, उसे देखा? नहीं नहीं, मैंने नहीं देखा। भैया, मेरा 5 साल का बच्चा है, उसे कहीं देखा? मेरा कान्हा वहीं था, अब वो नहीं दिख रहा। मैं यहीं बैठी थी, फिर थोड़ी देर में देखा तो वो नहीं था। मेरा कान्हा कहाँ चला गया? क्या हुआ? कहाँ चला गया? वो तो चल फिर भी नहीं सकता, उसे कोई उठाकर तो नहीं ले गया? अच्छा, तुम परेशान मत हो, कान्हा हमें मिल जाएगा। प्रभु जगन्नाथ पर भरोसा रखो। यहीं पर मेरा कान्हा मुझे ला दो, नहीं तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी। अरे अरे, मौसी को क्या हो गया? हमारा 5 साल का नन्हा बेटा है, इस भीड़ में कहीं खो गया है। इसी वजह से वह रो रो कर बेहोश हो गई है। ओहो! ठीक है, ये पानी लो और उनके चेहरे पर थोड़ा छींट दो और थोड़ा पानी उन्हें पिला दो। मेरा बेटा कहाँ है? मेरा कान्हा कहाँ है? कहाँ? मेरे कान्हा को ले आओ। मौसी, अरे ओ मौसी, तुम इतना क्यों रो रही हो? तुम श्री जगन्नाथ धाम पर आई हो, जग्गा मौसी के घर जाने के लिए। अब रथ पर बैठा है। सुनो मेरी बात, उसका मन अब बहुत प्रसन्न है। तुम्हारी जो भी इच्छा हो उसे मांग लो, वह सब कुछ देगा। हे भगवान कालिया चक्रधारी प्रभु, तुमने ही मेरे गोद में बेटा दिया। वह चाहे चल ना सके या बोल ना पाए, लेकिन देकर
फिर मुझसे तुमने छीन क्यों लिया? मुझे मेरा बेटा लौटा दो। हे मेरे प्रभु, मेरी गोद खाली मत करो, कृपा करो, मुझे मेरा बेटा लौटा दो। अरे हट यहाँ से, फूट यहाँ से। अरे सोनी, मन छोटा मत कर। ये हमारी मदद करने आया है। सोनी, जाके अपने मैया को ले आ। अब हमसे बच नहीं पाएगा। अब तू पेट भर मार खाएगा। चलो अब जल्दी अपने छोटे रथ को गुरुकुल ले चलो, ताकि मैं बड़ी रथ यात्रा के लिए जा सकूं। भक्त उतावले हो रहे होंगे। मगर तू इस छोटे रथ में सवार कैसे होगा? राजसी हाथी बुलाइए। ये रथ तो तस से मस हो ही नहीं रहा। कितनी श्रद्धा से ये ध्वजा रोज बदली जाती है। हाँ, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जगन, मेरी माँ को जल्दी ठीक कर दो। अरे ये देखो, आ गए जुड़वासुर। बलराम, तुझे कहा ना बिना लड्डू के मंदिर में ना देखना। नहीं तो पड़ेगा तुझे पीटना। ना दुकान संभाल पाया, ना माँ के लिए खाना ला पाया। दामू की वजह से आज सवेरे से कुछ खा भी नहीं पाया। इतनी भूख लगी है। सो जा जगन, लक्ष्मी ने कमरे से निकाल दिया, मैं भी निकाल दूंगा। मैं स्वयं ही निकल जाता हूँ। गरुड़, मेरे प्रभु मुझे छोड़कर जा रहे हैं। कौन है उनके क्रोध का कारण?
अंधेरा कैसे हो गया? मेरे प्रभु को दुखी करके कोई सुखी नहीं रह सकता। महाराज, यदि वह भूमि आपकी नहीं है तो फिर किसकी है? जब राजा इंद्रद्युम्न ने श्री मंदिर की स्थापना की और उसमें चतुर्धा मूर्तियों को विराजमान किया, तब भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर उनसे वरदान मांगने को कहा था। पुत्र, मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हूँ। जो चाहो वह वरदान मांग लो, मैं उसे पूरा करूँगा। हे प्रभु, आप मुझे यह वचन दें कि आप सदा श्री मंदिर में ही रहेंगे और इस श्री क्षेत्र को कभी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, मैं वचन देता हूँ कि श्री मंदिर को छोड़कर मैं कभी भी नहीं जाऊंगा। प्रभु, इस बड़े डांट पर वर्षों में एक बार रथ यात्रा होगी। इस दिन आप रत्न सिंहासन को छोड़कर भक्तों को दर्शन देने के लिए बड़े डांट पर स्थित काठ के रथ पर सवार होंगे। रथ से दर्शन देकर दुखी और पतित लोगों का उद्धार करेंगे। बूढ़ा बढ़ई के वंशधर युगों युगों तक बने रहेंगे और वे हर वर्ष आपके लिए लकड़ी का नया रथ तैयार करेंगे। तथास्तु, ऐसा ही होगा। प्रभु, मैं नहीं चाहता कि कोई भक्त आपके दर्शन से वंचित रहकर मंदिर से लौट जाए। इसलिए भक्तों के लिए आधी रात में भी आपके द्वार खुले रहेंगे और रात्रि के कुछ समय के लिए आपके द्वार बंद किए जाएंगे। तथास्तु। वत्स, तुमने ये सारे वर तो जगत के कल्याण के लिए मांगे, अब अपने लिए कुछ वर मांग लो पुत्र। प्रभु, मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए। यदि आप मुझ पर कृपा करना ही चाहते हैं तो बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मेरे वंश में मेरे बाद कोई शेष न रह जाए। लेकिन तुम ऐसा वर क्यों मांग रहे हो? प्रभु, मैं नहीं चाहता कि भविष्य में मेरे पुत्र, मेरे पौत्र या उनके वंशज कोई भी इस मंदिर पर अपना अधिकार जताएं। मेरे बाद यदि कोई न रहे तभी सब आपका है और सदैव आपका ही रहेगा। तथास्तु, ऐसा ही होगा। अब समझे बच्चों, जिसने इस मंदिर का निर्माण करवाया उसने इतना बड़ा त्याग कर दिया। भगवान विष्णु से कहा कि इस मंदिर के मालिक वही हैं। राजा ने अपने वंश को नष्ट कर दिया तो फिर मेरे पास क्या अधिकार है? मैं यह मंदिर का स्थान कैसे बेच सकता हूं? जिस ओर भी देखूं केवल घना जंगल है। दूर दूर तक कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा है। अब मैं क्या करूं? हे महाप्रभु, यह कैसी परीक्षा है आपकी? इतने दूर आने के बाद फिर इस समय यह बाधा क्यों? क्या आप मुझे अपने दर्शन से वंचित करना चाहते हैं महाप्रभु? लेकिन मैं भी प्रण करता हूं, यदि आपने मुझे रास्ता नहीं दिखाया तो मैं आपको पुकारते पुकारते यहाँ प्राण त्याग कर दूंगा और चाहे कुछ भी हो जाए मैं वापस नहीं लौटूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए मैं वापस नहीं लौटूंगा। जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम। जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम। जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम।
जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। रथ निर्माण का कार्य कितना पूरा हुआ है महाराणा के पुत्र? रथ निर्माण लगभग पूरा होने वाला है। 2 दिन में यह पूरा हो जाएगा। बस रस्सियां बांधनी बाकी हैं। मुख्य कारीगर के रूप में तुम हर वर्ष सही समय पर रथ निर्माण पूरा करते हो, इसीलिए हमें तुम पर संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। मणिमा की जय हो। हे कालिया स्वामी, तुम क्या सोच रहे हो? रास्ते में ये छोटे छोटे कांटे मेरे पांव में चुभ गए तो क्या मैं चलना बंद कर दूंगा? ना, पांव से बूंद बूंद रक्त बहे, शरीर का सारा रक्त समाप्त हो जाए, फिर भी मैं अपनी यात्रा पूरी करने का अवसर नहीं गवाऊंगा। मैं जाऊंगा, हाँ, मैं श्री क्षेत्र को अवश्य जाऊंगा। जगबंधु है गोसाई, जगबंधु है गोसाई, तुम्भ श्री चरण बिनु अन्य गति नाही, तुम्भ श्री चरण बिनु अन्य गति नाही, जगबंधु है गोसाई। 750 कोश चाली न पारई, मोह जीवा जाए नंदी घोषे थिब रही, तुम्भ श्री चरण बिनु अन्य गति नाही, जगबंधु है गोसाई, जगबंधु है गोसाई, जगबंधु है गोसाई। हे दुख नाशक काला कालेश्वर वाले हरि, क्या सिर्फ इसीलिए कि मैं तुम्हारा भक्त हूं तुमने मेरे भाग्य में इतनी पीड़ा लिख दी है महाप्रभु? हे भय नाशक गज धारक, मृगुनिया और द्रौपदी के रक्षक, मेरा उद्धार करो महाप्रभु, मेरा उद्धार करो प्रभु, मेरा उद्धार करो। संकट भागे तुम दबा के जब वो साथ हो, है ना कोई उसके जैसा ऐसा यार वो, नुस्खे हैं अनोखे उसकी ही बातों में, प्यार की ऐसी